महाराष्ट्र में उद्धव सरकार गिरते ही सबसे बड़ा निशाना साधा गया महाविकास अघाड़ी के गठबंधन पर। जी हां, आप सभी को बता दें, महाविकास अघाड़ी में अब रार भी शुरू हो गया है। शिवसेना ने अपने एमएलसी को महाराष्ट्र विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए नामांकित किया है, लेकिन कांग्रेस को यह कतई मंजूर नहीं है कि पार्टी ने यहां तक कह दिया है कि शिवसेना के साथ उनका गठबंधन खास परिस्थितियों में हुआ था और ये स्थायी नहीं है। एनसीपी ने भी शिवसेना के एक तरफा फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि वह इस मसले पर बड़े नेताओं से बात करेगी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के करीब 1.5 महीने बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के आपसी मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। मुद्दा है विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद, जिसके चलते कांग्रेस ने यहां तक कह दिया कि ना तो उसका शिवसेना के साथ गठबंधन स्थायी है और ना ही यह स्वाभाविक गठबंधन है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने शुक्रवार को विपक्ष के नेता के तौर पर शिवसेना के अंबादास दानवे की नियुक्ति को लेकर सख्त आपत्ति जताते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी को सीधा चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ जो गठबंधन हुआ था वे अलग परिस्थितियों में हुआ था। दरअसल पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी ने हाल ही में विधान परिषद में नेता विपक्ष के पद के लिए दानवे को चुना है, लेकिन कांग्रेस को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि ये कदम उनके बिना उस भरोसे के लिए उठाया गया है। नाना पटोले ने साफ कहा कि विधानसभा में नेता विपक्ष का पद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, जबकि काउंसिल में उपाध्यक्ष का पद शिवसेना को मिला। इसलिए हमारे यह मानना था कि कांग्रेस को यह यानी विधान परिषदों में नेता विपक्ष पद मिलना चाहिए था, लेकिन हम पर गौर किए बिना ही यह फैसला ले लिया गया। हम इस मुद्दे पर बात जरूर करेंगे। पटोले ने यह भी कहा कि यहीं तक नहीं रुकेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को सीधे चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो शिवसेना यानी कि अगर बात नहीं करना चाहते तो ये उनका मसला है। हमने उनके साथ एक अलग परिस्थिति में गठबंधन किया था, यह हमारा स्वाभाविक या स्थायी गठबंधन नहीं है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता बाला साहब थोराट ने भी शिवसेना के रवैये पर सवाल उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि शिवसेना के रवैये से सिर्फ कांग्रेस ही तमतमाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी ने भी शिवसेना के कदम पर ऐतराज किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि शिवसेना को इस मसले पर शरद पवार से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूर्ण तालमेल जरूरी है। वो बोले कि कांग्रेस के नेता ने इस पद को लेकर अपने उम्मीदवार का नाम हमारे सामने रखा था, लेकिन शिवसेना ने ना तो कोई संपर्क किया है ना ही कोई बातचीत। 78 सदस्यीय महाराष्ट्र विधान परिषद में बीजेपी के पास 24 एमएलसी हैं, जबकि शिवसेना के 12 सदस्य हैं। वहीं कांग्रेस और एनसीपी के पास 10-10 एमएलसी हैं। जाहिर है कि जिस दल या गठबंधन के पास ज़्यादा एमएलसी हैं उन्हें चेयरमैन का पद मिलना आसान रहता है, जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी या गठबंधन को नेता विपक्ष का पद मिलता है। अंबादास दानवे औरंगाबाद से हैं और शिवसेना के जमीनी नेता माने जाते हैं। शिवसेना में जब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विरोध का झंडा उठाया तो क्षेत्र के 5 पार्टी एमएलए के उनके साथ जाने के बावजूद दानवे ने ठाकरे के साथ वफादारी दिखाई थी। तो ऐसे में शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी उनके लिए प्रति अपना सम्मान जताया, लेकिन एनसीपी कांग्रेस में अब यहाँ पर साफ रार देखने को मिल रहा है शिवसेना को लेकर। देखते हैं यह गठबंधन कितने दिन चलता है, कितने दिन नहीं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।